नमस्कार दोस्तों। आज के पार्ट में हम देख रहे हैं कि एक्सएमएल और एचटीएमएल में हमारे डिफरेंसेस क्या हैं। हमें एक्सएमएल सीखने के लिए ये डिफरेंस सीखने की क्या जरूरत है। बात होती ये है कि मतलब कि अगर आपने मान लीजिए एचटीएमएल आपको आती है और मैं आपको थोड़ा कंपेयर करके बता दूं कि एक्सएमएल कैसी होती है, एचटीएमएल कैसी होती है, तो कंपेयर करने के कारण आप वो चीज जल्दी सीख जाते हो। ठीक है, तो इसलिए हमें एक कंपेरिजन देख लेते हैं एचटीएमएल के साथ एक्सएमएल का। पहले छोटे छोटे डिफरेंसेस देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल बना के देखेंगे, पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे चेक करके। तो सबसे बड़ा एक डिफरेंस होता है जो मेरी नजर में, वो ये है कि एचटीएमएल इज यूज्ड फॉर डेटा प्रेजेंटेशन और एक्सएमएल इज यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसपोर्टेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको डेफिनेशन समझनी है और इससे आपको समझ आ जाना चाहिए। एचटीएमएल क्या होता है, जैसे आपको अभी ये पेज दिख रहा है, अगर हमें ऐसा एक पेज बनाना है जो आपके सामने भी स्क्रीन पे ये पेज दिख रहा है, ऐसा एक पेज बनाना है तो वो एचटीएमएल से बनेगा, ना कि एक्सएमएल से। डेटा शो करने के लिए ऐसे पेज, वेब पेज पे, वो भी सिर्फ वेब पेज पे डेटा शो करने के लिए एचटीएमएल का यूज होता है। और एक्सएमएल डेटा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मेरे पास फाइल पड़ी हुई है, कंट्रीज के नेम है या फिर स्टेट्स के नेम है, कोई भी, और वो डेटा मेरा लाइव, एक वेबसाइट रनिंग लाइव चल रही है वेबसाइट, और मैं बटन्स पे क्लिक कर रहा हूँ और वो डेटा शो हो रहा है। आपको एक आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी शार्प से काम कर रहे हो, सी से कर रहे हो, सी प्लस प्लस से कोई भी एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उस सॉफ्टवेयर में आपको वहां पे चाहिए, आपको देश के नाम चाहिए सभी के, मान लो। ठीक है, तो आप किस में स्टोर करोगे? क्या वेरिएबल्स में स्टोर करोगे या एरे बनाओगे या फिर डेटाबेस में स्टोर करोगे? तो एक अच्छा एक साधन होता है कि आप एक्सएमएल में स्टोर कर लो, टैग्स में पूरे कंट्रीज के नाम स्टोर कर लो, जो भी 200-300 कंट्री हैं वो सारे आपके टैग्स में स्टोर होगा, और फिर वो हमेशा वो लिस्ट आपकी काम में आएगी एक्सएमएल फाइल। कोई भी आप लूप लूप करो, उनके ऊपर लूप चलाओ, उसको डेटा को कैसे भी शो करो, बटन पे शो करो, जैसे भी आप उस डेटा को रेंडर करना चाहते हो, शो करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो एक्सएमएल में जो डेटा आपने रख रखा है। तो डेटा ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है एक्सएमएल, और एचटीएमएल सिर्फ शो करने के काम। ऐसे सीएसएस होता है, सीएसएस क्या बोलते हैं, जो एचटीएमएल ने डेटा पेज पे शो कर दिया उसको सुंदर बनाने के काम। ठीक है, उसको स्टाइल देने के काम। कि मान लो मैंने लिख दिया द गंगवार लिख दिया, और मैंने एकदम ब्लैक फॉन्ट में एक नॉर्मल द गंगवार लिखा, वो एचटीएमएल का काम है। मगर उसे अब कलर करना है, उसे बैकग्राउंड कलर करना है, उसको साइज बढ़ाना है, उसको वो करना है, वो सब सीएसएस का काम है। ठीक है, और फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट का क्या काम होता है कि जो डेटा, जो एचटीएमएल ने डेटा शो करा, पेज पे डेटा शो कर दिया, वेब पेज पे, और फिर उसके बाद सीएसएस ने उस वेब पेज पे उस डेटा को स्टाइल कर दिया, और जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, उस डेटा पे बिहेवियर अप्लाई करेगी। मान लीजिए एक बटन शो कर दिया एचटीएमएल ने, उस बटन को मैंने कलरफुल बना दिया, किससे? सीएसएस से। अब बटन पे क्लिक करने से मैं चाहता हूं हेलो लिखा हुआ आ जाए, तो वो काम कौन करेगा? जावास्क्रिप्ट करेगी। यानी बिहेवियर चेंजेस, रन टाइम पे कुछ चेंजेस हो, वो जावास्क्रिप्ट का काम है। तो इसी तरीके से हम ये देख रहे हैं एचटीएमएल और एक्सएमएल का डिफरेंस, ये बेसिक डिफरेंस है। और थोड़ा थोड़ा देखते हैं एक्सटेंसिबिलिटी, एचटीएमएल में भी है और एक्सएमएल में भी है। ठीक है, स्ट्रक्चर हमारा एचटीएमएल का नहीं होता है, क्योंकि एचटीएमएल जो टैग्स हैं वो प्री डिफाइंड टैग्स हैं, हम अपनी मर्जी से उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। उसके बाद एक्सएमएल में होता है बिल्कुल स्ट्रक्चर, जिस तरीके से हमने एक अपनी मर्जी से एक टैग बनाया और उसके अंदर चाइल्ड टैग, उसके अंदर उसका वो टैग। एचटीएमएल में क्या होता है, आपने लिस्ट, जैसे है लिस्ट, यूएल और एलआई, तो एलआई लिस्ट आइटम हो गया, यूएल के अंदर एक एलआई टैग हो गया। अब एलआई टैग के अंदर H1 टैग नहीं ले सकते आप, मगर आप डाल दो तब भी शो होगा। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है बिल्कुल। आप चाहे तो डिव के अंदर, आपने स्पैन के अंदर डिव डाल दिया, जबकि वो एरर आएगी दिखाएगा, मगर क्या आप डाल सकते हो, तो वो स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, पर एक्सएमएल में ऐसा नहीं कर सकते आप। जो चाइल्ड टैग जिसका है, आपने जो बनाया है वो उसके अंदर ही आएगा। ठीक है, वैलिडेशन नहीं होती है एचटीएमएल में। आपको वैलिड, आपने जो लिखा है, आपने जो पूरा कोड लिखा है एचटीएमएल का, उसको आप वैलिडेट नहीं कर सकते हैं। पर एक्सएमएल में आप उसकी वैलिडेट कर सकते हो, एक एक टाइप आप अपने टैग्स को डिफाइन कर सकते हो और उनको वैलिडेट कर सकते हो। वैलिडेशन सीट अलग बनती है, जो आगे हम देखेंगे। ठीक है, और ब्राउजर डिपेंडेंसी हाई है, ब्राउजर डिपेंडेंसी और लो, क्योंकि एचटीएमएल सिर्फ ब्राउजर के ऊपर ही डिपेंड है।
बोलते हैं ना, जैसे HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो सिर्फ ब्राउजर समझता है और कोई नहीं समझता। आप एक वेबसाइट रन कराते हो और HTML, वो वेबसाइट आपकी वेब ब्राउजर पे रन होती है और ब्राउजर उस लैंग्वेज को समझ के इंटरप्रेट करता है और आपकी वेबसाइट वहां पे शो हो जाती है। एक्सएमएल ब्राउजर पे भी रन होता है और एसक्यूएल पे, हर जगह, और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी सब जगह रन होता है। एप्लीकेशंस पे भी, विंडो एप्लीकेशन पे भी, एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे भी, सब पे एक्सएमएल। तो ब्राउजर डिपेंडेंसी उसकी लो है, ठीक है। उसके बाद हम छोटे छोटे और डिफरेंस देख रहे हैं। अब ये डिफरेंस हम करते हुए देखेंगे कोड को। सबसे पहला है स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। ये मैंने आपको बता दिया। एक्सएमएल, एचटीएमएल का काम क्या है? एचटीएमएल वेब पेज बनाता है। अब हम विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और एचटीएमएल का एक फाइल बना के देखते हैं। ये पिछले मैंने पार्ट में एक एक्सएमएल की फाइल बना के दिखाई थी, तो ये आपको एक्सएमएल की एकदम पिछला पार्ट देख लीजिए जिसने ना देखा हो। एक्सएमएल की फाइल ऐसे बनाते हैं। अगर मैं HTML की फाइल अब आपको बना के दिखाऊं तो उसके लिए हम बस वही फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और फाइल, और यहाँ पे हम HTML चूज कर लेंगे और यहाँ पे ओपन। ये देखिए HTML का ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अभी ये देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है। यहाँ पे XML में हमने क्या करा था, ये टैग्स हमने खुद बनाए थे। ये टैग्स बने हुए नहीं थे। हम यहाँ पे कुछ भी एम्प्लॉय डाटा के मैंने कुछ भी ये लिख दिया, है ना। बस अभी एरर आ गई देखिए। तो टैग का नाम ये सेम होना चाहिए, एंडिंग टैग का नाम क्लोजिंग टैग के सेम होना चाहिए, कोई एरर नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ अपनी मर्जी के टैग बनाते हैं। हैज प्रीडिफाइंड टैग्स, कि HTML में क्या होता है, प्रीडिफाइंड टैग्स होते हैं और इसके अंदर अपने टैग बनाते हैं, अपने खुद के टैग बनाते हैं XML में। तो एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज केस सेंसिटिव, दोनों में लिख रखा है केस सेंसिटिव। एक एक टॉपिक हम देख के चल रहे हैं। HTML पहला हमारा क्या था कि वेब पेज बनाने के काम आती है। तो हमारी HTML ये है, मैंने यहाँ पे कोई भी टैग ले लिया, एक H1 ले लिया और यहाँ पे लिख दिया, और मैं इस पेज को रन कराऊंगा तो ये कहाँ रन होगा, ब्राउजर पे। सेव कर दिया इस पेज को और देखिए ये क्या हुआ, हेलो द गंगवा। जो मैंने एक पेज बनाया था वो एक वेबसाइट बन गई। वेबसाइट क्या होती है, कई पेजेस का कलेक्शन होती है, और इतने से काम में बस HTML का पेज आपको लिखना है, कोड लिखना है जो लिखा हुआ है, और बस डॉट HTML नाम से आपको पेज क्या करना है, सेव करना है आपको। जैसे ही आप डॉट HTML लगा देंगे उस पेज के आगे, वो एक वेबसाइट वाला पेज बन जाएगा, ठीक है। और XML में यहाँ पे हम कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं, जो डेटा ट्रांसपोर्ट करने के लिए डेटा रख रहे हैं यहाँ पे हम, यहाँ कोई पेज नहीं बना रहे हम। तो बस ये एक डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये वेब पेज बनाने के काम आता है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के काम आता है। इसकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज नाम है। मार्कअप इसलिए दोनों में ही टैग्स होते हैं, ठीक है। केस सेंसिटिव होते हैं, प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं HTML में, और इसमें नहीं होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया। सम टैग्स डू नॉट हैव क्लोजिंग टैग्स, और यहाँ पे XML में क्या होता है, मैंडेटरी होता है क्लोजिंग टैग। जैसे आप कोई भी टैग, जैसे मान लो मैं अभी यहाँ पे एक टैग ले लूं, इमेज टैग। तो इमेज टैग देखिए आप, इमेज टैग का मैंने सोर्स ले लिया। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कौन सी इमेज पड़ी हुई है। 22.png नाम से इमेज पड़ी हुई है। मैं इसको यहाँ पे शो करता हूँ 222 png, और मैंने ये सेव कर दिया। और जो मैंने पेज अपना रन करा रखा था, देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे इमेज मेरी शो हो गई। डाटा शो करने के काम आता है। अब ये इमेज मेरी शो हो गई, और ये टैग कैसा है मेरा, एंडिंग टैग है ही नहीं कोई इसमें। देखो आप, ये टैग यहीं पे एंड हो गया। जिस टैग को वहीं पे एंड करना होता है वहां पे एक फॉरवर्ड स्लैश लग जाता है। पर एक्सएमएल में क्या होगा, हर टैग का एक क्लोजिंग टैग होगा। ये देखिए आप, हर टैग का। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई टैग का आप क्लोजिंग टैग ना रखो। और जो कि मैंने बताया, फोकस इज ऑन डिस्प्लेइंग डेटा। इसमें कैरिंग डेटा, कैरिंग इंफॉर्मेशन, यानी एक्सएमएल इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए है, और ये डिस्प्ले करने के लिए डेटा। वेब पेजेस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और ये सिर्फ डेटा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये डिफरेंस हो गए हमारे। और ये कोड का जो स्ट्रक्चर है उसका डिफरेंस आपके सामने दिख रहा है। ये HTML को हमारे पेज का स्ट्रक्चर है, कैसा कोड लिखते हैं हम, और ये XML का है, एकदम क्लियर है आपके सामने। तो ये दोस्तों थे हमारे XML और HTML में डिफरेंसेस। क्या आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा HTML हम क्यों यूज करते हैं, वेब पेज बनाने के लिए, और उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है और लिखने में डिफरेंस है, ठीक है। XML हम सिर्फ डाटा ट्रांसपोर्टेशन, डाटा कैरी करने, डाटा स्टोर करने के लिए हम बनाते हैं। तो दोस्तों इस पार्ट में यहीं तक।
नेक्स्ट पार्ट में कुछ और लेके मिलते हैं, एक्सएमएल का अगला पार्ट लेके मिलते हैं। वीडियो आपको कैसे लगा उसके कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू, बाय बाय।